हेलो एवरीवन। देखिए आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ठीक है, फर्स्ट टू थर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, सेम है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ठीक है, यानी ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इस बॉक्स में आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना है, राइट। तो देखो कैसे करते हैं। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट अगर आपने देखा होगा तो ये भी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखोगे आप, वी नो दैट, और वी नो दैट क्या कि जो एपी का जो स्टैंडर्ड सीरीज होता है वो क्या होता है आपका, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो ये जो आपके जो सीरीज़ है ना, इसको जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उससे आप कंपेयर करो। ये ए है, ठीक है, तो ए मीन्स आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म। इसको आप फर्स्ट टर्म के नीचे लिख दो, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए। और ये आपका ए प्लस डी, तो यहाँ लिख दिया ए प्लस डी। उसके बाद क्या, ए प्लस 2D। उसके बाद क्या है, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। ठीक है, और ये है आपका ए प्लस 5D। ठीक, ऊपर वाले थोड़ा सा देखना क्लियर ठीक है, तो यानी कि ये है ए प्लस 5D 5। ठीक है, अब देखो जो वैल्यू आपको पता है, ठीक है, उससे कंपेयर करने के बाद आप उसको लिख दो यहाँ से यहाँ तक। यानी यहाँ देखो, यहाँ से और यहाँ तक आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मिसिंग टर्म इसको ही आपको फाइंड करना है, जो रिमेनिंग बचे जिसकी वैल्यू आपको दिया हुआ गिवन है। ठीक है, तो ए यानी फर्स्ट टर्म देखो -4। ठीक, तो ए की वैल्यू दिया हुआ। अब क्या दिया हुआ, ए प्लस 5D इक्वल टू कितना, 6। तो लिखो नाउ ए प्लस 5D इक्वल टू कितना, 6। ठीक है, अब ए की वैल्यू को आप यहाँ पे क्या करो, पुट कर दो। तो ये हो गया आपका -4 प्लस 5D इक्वल टू कितना, 6। तो 5D इक्वल टू कितना, 6। ये माइनस इधर आके हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका 10। 5D अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में 2। तो D की वैल्यू कितना आ गया आपका, 2। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो आपको बेसिकली ए और डी की ही वैल्यू चाहिए, और ये गिवन था, डी हमने फाइंड कर लिया। अब उसको क्या करो, जो जो टर्म है जिसके नीचे वहाँ पे वैल्यू पुट करके सबके टर्म आप निकाल लो, मिसिंग टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म यानी ए प्लस डी, देखिए सेकेंड हो गया। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म यानी ए प्लस डी। ठीक, तो ए प्लस डी कितना, ए आपका -4 और डी कितना आ गया, 2, तो आ गया -2। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, -2। ठीक है, ये हो गया। देन अब देखो थर्ड टर्म देखो, ये थर्ड टर्म क्या आपका, a प्लस 2D, तो ये हो गया आपका a प्लस 2D। ठीक है, अब a प्लस 2D, अब वैल्यू को पुट कर दो। a इक्वल टू कितना, -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई हुई है, 2। आप यहाँ पे पुट कर दो, कितना आ गया, -4 और प्लस 2 2 जा 4, यानी प्लस माइनस 4 हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपका आ गया 0। यानी ये आ गया आपका 0। आगे समझ में अब देखो, अब उसके बाद देखो कौन सा टर्म निकालना आपको, थर्ड निकाल लिया, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, फोर्थ टर्म देखिए a प्लस कितना है, 3D है, तो लिख लो आप 3D। ठीक, a मीन्स कितना कितना दिया हुआ है, -4 3 इंटू 2, ये कितना है, -4 और प्लस 3 2 जा 6, ये आ गया आपका 2, ये आ गया कितना, 2। ठीक है, यानी फोर्थ टर्म कितना आ गया, 2। अब फिफ्थ टर्म निकालते हैं। फिफ्थ टर्म देखो क्या, a प्लस कितना दिया हुआ है, 4D, इसको कंपेयर कर दो। तो a मीन्स आपका -4 प्लस 4 इंटू 2। ठीक, ये कितना हो गया, -4 और ये आपका 8, ये आ गया आपका 4, ये हो गया 4।
ठीक है, आई होप ये सारे चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन करते रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे मिसिंग टर्म रहेंगे आप लिख लो। वी नो दैट एपी का स्टैंडर्ड सीरीज ये होता है, ठीक है। अब इस सीरीज को जो आपके पास क्वेश्चन है उसके नीचे लिखते चले जाओ, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D। अगर और भी होता तो 5D, 6D, 7D एट्स आप लिखते जाते, ठीक है। अब कंपेयर कर दो, ए की वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ था, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये तो दे रखा है, बस डी आपको फाइंड करना है। तो ए प्लस क्या, ए प्लस 5D की वैल्यू कितना है 6 है, जो वैल्यू नोन है उसी को आप लो। तो a प्लस 5D बराबर क्या है 6। अब a की वैल्यू को पुट करो और d की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब a और d दोनों अगर आपको मिल गए तो बाकी कोई सा भी टर्म आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। अभी भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अब देखो हम सॉल्व करेंगे आपका थर्ड का फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए कह रहा है बॉक्स है आपका 38 है, अगेन 3 बॉक्सेज है और -2 है, ठीक। तो देखो सेम प्रोसीजर है आपका। वी नो दैट अगर आपने एक देख लिया तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या एपी का स्टैंडर्ड सीरीज क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D एंड सो ऑन, ठीक है। एज पर रिक्वायरमेंट आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके नीचे आपने फर्स्ट बॉक्स के नीचे ए, सेकंड के ये सेकंड है, कंपेयर करो तो सेकंड टर्म क्या है ए प्लस डी, ये हो गया आपका ए प्लस डी। थर्ड क्या है ए प्लस 2D और फोर्थ क्या है ए प्लस 3D और फिफ्थ कितना है ए प्लस 4D और ये हो गया आपका ए प्लस 5D, ठीक है। कंपेयर कर दिया, ठीक। अब क्या बताया था कि जिसका वैल्यू आपको पता हो उसका इक्वेशन बना लो आप, ठीक है। देखो किसका पता है, इसका यानी सेकंड का और 6 का, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में देखो a प्लस डी इक्वल टू कितना 38 और a प्लस 5D इक्वल टू कितना -22। तो अब थोड़ा सा स्पेस देके आपने लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो देखो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस कर देंगे। ये प्लस है, ये माइनस, प्लस है माइनस, और माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब देखो ए से ए क्या हो गया आपका कैंसिल, अपोजिट साइन है, ठीक। देखो कल भी ये मैंने डिस्कस करके यानी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर आप साइन चेंज कर देते हो तो इसकी मीनिंग इससे नहीं रह जाती है, जो साइन चेंज करते हो उससे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस, अब ये जो 5D है इसकी मीनिंग क्या है -5D रीड करेंगे, ठीक है। और ये प्लस है तो कितना हो जाएगा, अपोजिट साइन क्या होता है सब्ट्रैक्ट, तो ये हो गया आपका -4D, ठीक है। अब ये सेम साइन हो गया 22, ये प्लस हो गया और ये कितना आपका 38, 8 और 2 कितना हो गया 10 और 3 और 2 5 और 1 6। आगे समझ में। अब देखो d बराबर कितना 60 -60/4, इस माइनस को इस साइड ले गए, ठीक है। अब देखो काट दो इसको, ये कितनी बार में कटेगा 15 टाइम्स में, नहीं 15 बार में, ठीक है। 15 चौको 60 होता है आपका, यानी -15। डी की वैल्यू आ गई। अब इस डी की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दो, आप इक्वेशन इसको फर्स्ट दे सकते हो और इसको सेकंड, ठीक। तो अब इसको डी की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दो, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। रखो तो कितना हो जाएगा a प्लस डी इक्वल टू कितना 38 और d की वैल्यू -15, तो a -15 इक्वल टू 38। तो a बराबर कितना 38 और प्लस 15, a बराबर कितना आ गया, कितना 8 5 13, ठीक है। 3 और 1 4 और एक कितना हो जाएगा आपका 5 1, ये आ गया आपका, ठीक है 53। अब देखो अब a और d की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है। अब किसी भी टर्म को आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ठीक, तो a प्लस
सेकेंड टर्म कितना है, ए प्लस डी है, ये दे रखा है थर्ड ए प्लस 2d। तो देखो थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, 2d है ना, तो लिखा a प्लस 2d। ठीक, अब a की वैल्यू कितना 53, तो ये हो गया आपका 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना -15। तो आप सॉल्व कर दो इसको, कितना आ जाएगा 53 और ये हो गया आपका -30, अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो गया और ये 2, 5 में से 3 गया तो कितना बचा आपका 2। तो ये थर्ड कितना आ गया आपका, यानी थर्ड टर्म कितना आ गया 23, ये लिख दिया आपने 23। ठीक है, आप सिमिलरली फोर्थ टर्म देख लो। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, ए की वैल्यू कितना है, आया हमारा 53, हाँ तो 53 प्लस 3 और d की वैल्यू -15, तो ये लिख दिया आपने -15। कितना हो गया 53 और ये माइनस ये कितना हो जाएगा 45। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 8 5 13 कितना 8, ये हो गया आपका 8। ठीक है, आगे समझ में, यानी आपने कितना निकाल लिया, a प्लस 3d तक निकाला, बस 1 अभी रह गया आपका। तो देख लो, ये आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस साइड का जो पोर्शन है थोड़ा स्पेस का इशू है, इसको इरेज करके बता रहा हूँ मैं, एक लास्ट टर्म आपका। ठीक है, तो देखो ये टर्म हो गया आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, यानी फिफ्थ टर्म निकालो, कितना है a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितना है डी की वैल्यू -15। ठीक, तो 53 और 15 चौक कितना 60, तो -60 60। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका 60 में से 53 गया तो कितना बचेगा 7, तो ये हो गया आपका 7, साइन बड़े का यानी माइनस, ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, तो देखिए ये आपके थर्ड पार्ट के थर्ड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे ये आपके कंप्लीट हो गए फर्स्ट टू फिफ्थ तक। ठीक है, अगर इसमें फर्स्ट टू फिफ्थ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, ये आ गया। अच्छा देख लो, आपका ये जो फर्स्ट और मिसिंग है, मतलब यहाँ लिखा नहीं, यहाँ तो फाइंड हो गया है बट यहाँ मैंने मेंशन नहीं करा, लिखा नहीं है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ये 50। ठीक है, तो आप देख लो सारे जो बॉक्सेस थे आपके फिल हो गए, यानी मिसिंग टर्म सारे आपके फिल हो गए। ठीक है, थैंक यू।